हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों ही शब्दों को हम डिटेल्स में देखेंगे कि क्या इनका मतलब होता है। उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जो भी आपके चैप्टर में दिया गया है, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको कम्प्लीटली पढ़ना होगा, क्योंकि आप इस चैप्टर को तभी समझ पाएंगे जब आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पता होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, किस चीज़ की इमेज है, ये है डीएनए। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए है, इसका क्या मतलब है, ये कुछ कुछ किस चीज़ से रिलेटेड होगा, हमारे डीएनए से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की जब हमने बात की थी, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स की हमने बात की थी, तो जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, हमने क्या कहा था, मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। मेल गैमेट से क्या आते हैं, क्या आते हैं, कुछ आधे क्रोमोसोम मेल गैमेट से आएंगे, आधे जो क्रोमोसोम होंगे वो फीमेल गैमेट से आएंगे, दोनों फ्यूज होते हैं। तो क्या होता है कि जब मेल है, मेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n हमने कहा था, यानी कि फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके पास होता है। उसके बाद जब गैमीट बनता है तो गैमीट को हमने कहा था हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा हो चुका है, जिसे हम n कहते हैं। वैसे ही क्या हुआ, फीमेल में भी हुआ कि फीमेल में जब फीमेल से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो फीमेल गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, जो क्रोमोसोम का नंबर था, वो कैसा हो गया, आधा हो गया, यानी वे भी एन हो गया। अब जब दो एन यहाँ पे क्या हुए, मिक्स हुए, जिसे हमने क्या कहा था, फ्यूजन कहा था या फिर आप फर्टिलाइजेशन कहिए, तब क्या हुआ था, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। जाइगोट किस प्रकार का था, डिप्लॉयड था, यानी कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से 2n हो गए थे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। अब हम आते हैं आज के चैप्टर में। आज का जो चैप्टर है, यहाँ पे मेनली दो जो वर्ड्स हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यानी कि आपको हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता क्या होती है, आप इस वर्ड को पहले तोड़ के देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, अनुवांशिकता। यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ आपने देखा होगा, आपने वंश नाम सुना भी होगा, क्या होता है वंश या फिर जनरेशन, आपने सुना होगा। तो ये इस किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारी अनुवांशिकता किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारी जो पीढ़ी है, यानी कि जो जनरेशन है, हमारी जो दो जनरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी हमने कहा हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स और हम किस प्रकार से संबंधित हैं, या फिर हम और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी हमारे दादा दादी हैं, हम किस प्रकार से संबंधित हैं, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो आपने देखा होगा, आपने जेनेटिक्स के बारे में सुना होगा। जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक। और जेनेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, इन्हीं दो वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं हम जेनेटिक में। और जेनेटिक क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी क्या होती है, उसके बाद आप जानेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी से। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है हेरिडिटी, जिसे हमने कहा अनुवांशिकता। क्या आपको बताया गया अनुवांशिकता, तो आप इसमें पढ़ेंगे हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। यानी कि हेरिडिटी को हम क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने कहा अनुवांशिकता, जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम भी कहा जाता है। अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा वंशानुक्रम क्या है यहाँ पे, यानी वंश का जो क्रम है, हमारा जो वंश है उसका जो क्रम है, उसे हमने कहा वंशानुक्रम या फिर अनुवांशिकता। अब यहाँ पे क्रम क्या बता रहा है, हमने कहा हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स से फिर हमारे पेरेंट्स हुए, फिर हम हुए। अब ये जो तीन है, ये पूरा क्या है, ये वंश का एक क्रम है, यानी हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता और हम, पूरा एक क्रम बन रहा है। हम देखेंगे ये जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या इनमें संबंध है। ये जो क्रम है, इसी क्रम को हम वंशानुक्रम कहते हैं, और जिसे हमने क्या कहा, अनुवांशिकता कहा। आप जब भी आप जर्नल जैसे आप किसी से बातें करते होंगे, आपने सुना होगा कि ये जो लक्षण है ये क्या है, अनुवांशिक लक्षण है। आपने ये वर्ड सुना होगा, चाहे आपने मूवीज में सुना होगा या फिर आपने किसी से रियल में सुना होगा। तो हम जानेंगे अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, अनुवांशिकता के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, इट इज द पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्या बता रहा है ये
कि जो अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता में क्या होते हैं, जो ट्रेट होते हैं। अब ट्रेट क्या है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अनुवांशिकता में क्या हो रहे हैं, ट्रेट हो रहे हैं। ट्रेट यानी कि ट्रेट को हम लक्षण भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं, जो कि हमारे माता पिता से हमारे पास जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ट्रेट को अभी आप कैसे एक लक्षण देख सकते हो, गुण धर्म देख सकते हो, कोई भी गुण है, कोई भी लक्षण है, कोई भी कैरेक्टर है, वो क्या हो रहा है, पेरेंट्स से बच्चों में जा रहा है। और इसी प्रोसेस को हमने कहा अनुवांशिकता वंशानुक्रम, अनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण या तो अलैंगिक प्रजनन या यौन प्रजनन के माध्यम से होता है। अभी आपको यहाँ पे क्या बताया, ये लाइन आप फिर से पढ़ेंगे, द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आइदर थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात आई है, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको रिप्रोडक्शन जानना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो लक्षण हैं, जो गुणधर्म है, जो कैरेक्टर हैं, वो हमारे पेरेंट्स से कहाँ आ रहे, हमारे पास आ रहे हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, या तो वो अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा आएंगे, या फिर वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा आएंगे। लेकिन इसमें से हमने जब अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर एक ही पेरेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही पेरेंट के गुणधर्म आएंगे। ट्रांसफर यहाँ भी हो रहा है, अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर यहाँ भी होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही जनक से जो कैरेक्टर है, जो गुणधर्म है, वो ट्रांसफर होंगे आगे की जनरेशन में। लेकिन अगर हम बात करें यौन प्रजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन भी कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वहां पे ये जो गुणधर्म पास होंगे, जो ट्रेट पास हो रहे हैं, दोनों ही जनकों के हो रहे हैं, मेल और फीमेल, यानी माता और पिता दोनों के ही लक्षण उनके बच्चों में, उनकी संतानों में यहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा द ऑफस्प्रिंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। अब जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो संतान होती है, वो अपने माता पिता की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। क्या होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या बात की हमने, हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म है ए और एक ऑर्गेनिज्म है बी। यहाँ पे क्या है, अब इनमें से क्या हुआ कि आधे क्रोमोसोम ए से आए और आधे क्रोमोसोम बी से आए, और यहाँ पे जब सी का फॉर्मेशन हुआ तो हमने क्या कहा है, आधे क्रोमोसोम कहाँ से आए हैं, ए से आ रहे हैं, आधे क्रोमोसोम बी से आ रहे हैं। आधे क्रोमोसोम का क्या मतलब है, यानी हमने कहा कि जो ह्यूमंस में जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं और 23 पेयर होते हैं, यानी कि 23 पेयर में होते हैं, 23 जोड़े हम कहेंगे, और टोटल हमने कहा 46 क्रोमोसोम। अब 23 क्रोमोसोम यहाँ से आ रहे हैं और 23 क्रोमोसोम यहाँ से आ रहे हैं। अब ये जो 23 क्रोमोसोम है, इसमें बहुत सारे लक्षण होंगे, जितने भी लक्षण हमारे पास पाए जा रहे हैं। क्या क्या लक्षण हमारे पास, हमारे आप देखेंगे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से लेके हमारा जो फेस किस प्रकार का दिखता है, हमारा हेयर कलर हो गया, हमारे आंखों का कलर हो गया, आप बहुत सारे हमारे पास कैरेक्टर, जितने भी आपको अपने आप में गुणधर्म दिख रहे हैं, चाहे आपकी हाइट हो गई है या फिर कोई भी चीज़ है, चाहे आपका स्किन कलर हो गया है, सारे ही क्या होते हैं इन 23 क्रोमोसोम के माध्यम से। जो यहाँ पे क्या है, ये हमने कहा ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अब मेल से 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं और फीमेल से भी 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग यानी जो संतान है, सी है, वो क्या कर रहा है, माता पिता से दोनों की क्या ले रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले रहा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जो जीन्स हैं, अब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे, जीन्स होंगे। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स वो होते हैं, जो डीएनए होता है, डीएनए में ऐसे स्थान होते हैं जो किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जीन क्या होगा, जीन वो होते हैं जो किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इन क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन होंगे और ये बहुत सारे जीन क्या करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होंगे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स को 10 लैंग्वेज आती हैं या फिर 5 कितनी भी लैंग्वेज आती है, हमने कहा उन्हें हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है, संस्कृत आती है, बहुत जितनी भी लैंग्वेज आपको पता है, हमने कहा उन्हें लगभग 10 लैंग्वेज आती हैं। तो जब यहाँ पे हमने कहा कि इन्हें 10 लैंग्वेज आती हैं और जब यहाँ पे जो संतान हुई, जो सी हुआ,
उसे हम कहेंगे कि उनमें इस कैरेक्टर का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि उन्होंने भाषा सीखी, तो भाषा उन्होंने सीखी तो उस भाषा का जो ट्रांसफर है वो उनकी संतान में नहीं होता है, क्योंकि ये किस प्रकार का कैरेक्टर है, एक्वायर्ड है, जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे ये अनुवांशिक गुण नहीं है। अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर हमारे ये जो पेरेंट्स है, इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती हैं, तो इनका जो बच्चा होगा, इनकी जो संतान होगी, उसे बहुत सारी भाषाएं नहीं आएंगी, बल्कि उसे एक भी भाषा नहीं आती है। क्योंकि भाषा कब सीखी जाती है, धीरे धीरे जब उनकी संतान बड़ी होगी तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अर्जित करेगा भाषा को। ये कुछ कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर जब हम बाद में सीखते हैं, एक्वायर करते हैं यानी अर्जित करते हैं, वो जो कैरेक्टर होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर नहीं होते हैं, यानी आनुवांशिक गुण नहीं होते हैं। आनुवांशिक गुण यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि आपका जो आंखों का कलर है, आपके जो बालों का कलर है, या फिर आपके जो स्किन का कलर है, आपकी जो हाइट है, तो बहुत सारी जो चीजें, यहाँ तक कि आपकी वॉइस, आपकी आवाज भी मैच होती है। सारी ही चीजें क्या है, सारे ही यहाँ पे क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, जेनेटिक गुण है, यानी कि जो आनुवांशिक गुण है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, जो संतान है वो अपने माता पिता के जो आनुवांशिक गुण है उन्हें रिसीव करता है, उन्हें प्राप्त करता है, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। आप देखेंगे संतान कोशिकाएं या जीव अपने माता पिता की आनुवांशिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है आनुवांशिक जानकारी, आपको समझ में आ गया होगा। आनुवांशिक जानकारी यानी कि आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण वो होते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। पीढ़ी क्या होती है, हमने कहा हमारे जो दादा दादी थे वो हमारे एक पीढ़ी है, उसके बाद हमारे माता पिता आए वो दूसरी पीढ़ी है, उसके बाद हम आए हम तीसरी पीढ़ी हैं, अगर उसके बाद हमारी जो संतान होगी वो चौथी पीढ़ी होगी। यानी कि यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो जनरेशन है, अलग अलग पीढ़ी होती है, और ये जो पीढ़ियां हैं आपस में क्या कर रहे हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जो आनुवांशिक गुण है, उसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि सारे ही जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे आनुवांशिक नहीं होते हैं। जैसे कि हमने भाषा को सीखा, जैसे कि हमारे पास हमने कहा कि किसी के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत तेज दौड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनकी जो संतान होगी उसमें भी वो कैरेक्टर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो उन्होंने बाद में सीखा है, जब उनका जन्म हो गया था। उसके बाद जो अर्जित जो लक्षण होते हैं, अर्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास नहीं होते हैं। कौन से लक्षण पास होंगे, जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे जो क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम, जो हमारे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो जो लक्षण होंगे वही लक्षण हमारी आगे की पीढ़ी में पास होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती हैं और हमें वो भाषाएं नहीं आएंगी। वो जो गुण है बहुत सारी भाषाओं को सीखने का, वो हमारे सीखने का नहीं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने का। हमने कहा कि हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो उनकी जो संतान होगी ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत सारी भाषाएं बोलेगा, क्योंकि अभी तक उसे एक भी भाषा नहीं आती है। तो इसीलिए इस कैरेक्टर का जो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो बहुत सारी भाषाएं सीखने का जो गुण है वो हमारे क्रोमोसोम में नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमारे क्रोमोसोम में कोई जीन है और वो जो जीन है बहुत सारी भाषाएं सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो हमने क्या किया, जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमने क्या किया, अर्जित किया, एक्वायर किया, हमने सीखा उस चीज को। तो ये जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, थ्रू हेरिडिटी वेरिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स कैन एक्यूमुलेट एंड कॉज स्पीशीज टू इवॉल्व बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है। यहाँ पे आप इस लाइन को भी पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, अनुवांशिकता के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं जमा हो जाती हैं और प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों को विकसित करने का कारण बनती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, विभिन्नताएं आ रही हैं। विभिन्नताएं यानी कि किस प्रकार से आ रही हैं, हमने कहा कि हमारे जो दादा दादी थे, उनके दादा दादी के जो कैरेक्टर थे हमारे माता पिता में, हमारे माता पिता के जो गुण थे वो हमारे पास आए। ऐसे ही करते आप बहुत सारी जनरेशन, बहुत सारी पीढ़ियों को देखेंगे, और जब आप कंपैरिजन करेंगे, आपने कहा यहाँ पे बहुत सारी जनरेशन है, बहुत सारी जनरेशन, यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जनरेशन से और 20 जनरेशन, यानी कि ये क्या है, पहली पीढ़ी है और ये 20वीं पीढ़ी है, इसके बीच में अगर आपने पहली
पीढ़ी की और लास्ट वाली पीढ़ी की आपने क्या की, तुलना की, कंपैरिजन किया, आप देखेंगे जो ये वाली पीढ़ी है ये इस पीढ़ी से क्या होगी, भिन्न होगी। यानी जो पहली पीढ़ी है, जो 20वीं पीढ़ी है, 20वीं पीढ़ी पहली पीढ़ी से क्या होगी, भिन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर की मिक्सिंग हो रही है। हमने कहा कि ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर से जो कैरेक्टर आए हैं वो फादर से आए हैं, फादर की फिर शादी किससे हो गई है, किसी फीमेल से हो गई है, यानी कि मदर से हो गई है। अब मदर के जो कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे जो मदर के जो कैरेक्टर होंगे वो उसके फादर से आए होंगे, यानी कि ये अलग जगह से आ गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंडिविजुअल आया, एक नया इंडिविजुअल आया, यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल आया। अब इस नए इंडिविजुअल की शादी किसी फीमेल से हो गई है, हालांकि ये क्या है, ये एक मेल है, इसकी शादी एक फीमेल से हो गई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फादर के जो कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे जब उसकी मदर की शादी हुई, यानी कि जब यहाँ पे जब फादर की क्या हुई, किसी फीमेल से शादी हुई, तो फीमेल में जो कैरेक्टर थे वो उसके फादर से आए थे। यहाँ पे क्या वेरिएशन आ गया, यानी कि यहाँ पे अलग कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे अलग कैरेक्टर होंगे, और यहाँ पे क्या हो गई, दोनों कैरेक्टर की मिक्सिंग हो गई है। सेम अब यहाँ पे होगा, ये जो इंडिविजुअल है इसकी शादी किसी फीमेल से हुई, और यहाँ पे जो एक नया जो हमें सेकेंड इंडिविजुअल मिला है, सेकेंड इंडिविजुअल मिला है, अब यहाँ पे फिर से कैरेक्टर की मिक्सिंग हो गई है। दो कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हुए, अब दो कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हो गए हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, एक नया इंडिविजुअल आ गया। हम बात क्या करें, हमने कहा कि हमारे दादा दादी थे। अब जो दादा के में जो कैरेक्टर थे, दादा के जो पिताजी रहे होंगे उनमें उनके कैरेक्टर रहे होंगे, और जो दादी के जो कैरेक्टर रहे होंगे उनमें माता और पिता दोनों के कैरेक्टर रहे होंगे। दादा में भी माता पिता दोनों के कैरेक्टर हैं। अब जो दादा के जो माता पिता हैं वो अलग हैं और दादी के माता पिता अलग हैं, यानी कि दो कैरेक्टर की जब मिक्सिंग हुई तो यहाँ पे क्या हुए, हमारे फादर हुए। अब हमारे फादर की शादी, हमारे पिताजी की शादी हमारी माता से हुई, तो अब हमारे जो पिताजी हैं उनके माता पिता अलग हैं, हमारी माँ के जो माता पिता हैं वो अलग हैं। फिर से नई कैरेक्टर की मिक्सिंग हुई, और जब हम हुए, यानी कि जब संतान आएगी तो संतान क्या होगी, अलग होगी, एकदम भिन्न होगी, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर मिक्स होंगे तो विभिन्नताएं आएंगी। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हमने क्या कहा, हमने क्या अलग अलग कलर को लिया और हमने दो कलर को मिक्स कर लिया तो हमारे पास तीसरा कलर आ गया। यानी कि हमने दो कलर लिए, दो कलर को मिक्स किया तो हमारे पास तीसरा कलर आ गया। क्या आया यहाँ पे, विभिन्नताएं, वेरिएशन यहाँ पे आ गया। यही चीज हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है। तो अभी तक हमने क्या बात की है, अभी तक हमने बात की है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की बात की है। क्या होती है आनुवंशिकता, हमारे माता पिता से कोई जो भी गुणधर्म हम पे हमारे पास जो ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स से जो गुणधर्म हैं वो संतति में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता में क्या होता है, सारे ही गुण ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो गुण ट्रांसफर होते हैं जो क्या होते हैं, जेनेटिक होते हैं। आनुवंशिक गुण ही यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। जो अर्जित गुण होंगे, जिसे हम सीखते हैं, जिसे हम एक्वायर करते हैं, वो गुण यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये जो डेफिनेशन है हेरिडिटी की, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी, हम पढ़ेंगे वेरिएशन के बारे में, यानी कि विविधता के बारे में। क्या हमने कहा था, हमने कहा था कि जैसे जैसे पीढ़ियां यहाँ पे बढ़ रही हैं वैसे वैसे विभिन्नता आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर की मिक्सिंग हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आई है वो है वेरिएशन। क्या कहते हैं वेरिएशन को, विविधता कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे वेरिएशन आर द डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज और अ डिफरेंट स्पीशीज। यानी कि क्या है, एक ही जाति के जो लोग होते हैं, एक ही जाति में धीरे धीरे यहाँ पे क्या आते हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हमारे पास ईयर का यहाँ पे डायग्राम है। तो ये जो ईयर है यहाँ पे कैसा है, फ्री ईयर लोब है। नीचे से अगर आप डायग्राम देखेंगे तो नीचे का जो लोब है वो फ्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एयर लोब है वो क्या है, अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या आता है,
अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि माना कि किसी के जो माता पिता हैं, इसमें जो पिता का जो ईयर लोब था यानी फादर का जो ईयर लोब था वो इस प्रकार का था और मदर का जो ईयर लोब था वो इस प्रकार का था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हो सकता है कि उसमें ईयर लोब इस प्रकार का आए, हो सकता है कि उसमें ईयर लोब इस प्रकार का आए। यानी कि जब यहाँ पे फादर थे तो जब तक फादर की जो जनरेशन चल रही थी, फादर के जनरेशन में सबका ईयर लोब किस प्रकार का था, इस प्रकार का था। अब जब फादर यानी जो मेल था, ये क्या है, हमने कहा ये मेल है और हमने कहा ये फीमेल है। अब हमने कहा कि मेल का जो ईयर लोब है, ईयर लोब क्या होता है, ये जो हमारा ईयर लोब होता है ये फ्री होता है, यानी कि अगर ये यहाँ से अटैच नहीं है तो ये फ्री होगा। अगर यहाँ पे आप इमेज देखेंगे, यहाँ पे ये क्या है, सीधे यहाँ पे अटैच है, यानी यहाँ पे सीधे हमारा जो ईयर लोब होगा वो अटैच होगा। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे जो मेल था, मेल का जो ईयर लोब है वो फ्री है, उसकी जो पहले की जो जनरेशन थी यानी उसके पिताजी, उसके दादाजी, सबका ईयर लोब ऐसे ही था, उनकी माँ का या फिर उनकी दादी का सबका ईयर लोब ऐसे ही था। उसके बाद उसकी जो मेल की शादी किसी फीमेल से होती है तो फीमेल का जो ईयर लोब है वो इस प्रकार का है, और जो नई जो जनरेशन आए उसका जो ईयर लोब किस प्रकार का हो गया, इस प्रकार का हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए हैं, जो कैरेक्टर है वो अलग अलग जगह से एक्वायर्ड हुए हैं। यहाँ पे जो सोर्स था, जो कैरेक्टर का जो स्रोत था वो अलग होगा, यहाँ पे जो स्रोत है कैरेक्टर का वो अलग होगा। हम जानते हैं कि क्या है, हमारी माँ में जो कैरेक्टर होंगे वो हमारे नाना नानी के होते हैं, और हमारे पिताजी में जो कैरेक्टर होंगे वो हमारे दादा दादी के होंगे। दोनों के स्रोत क्या हैं, दोनों के स्रोत अलग अलग हैं, और हमारे पास सबके ही कैरेक्टर आएंगे, यानी कि हमारे नाना नानी, हमारी माँ और हमारे दादा दादी और हमारे पिताजी, सबकी कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। इतने सारे कैरेक्टर जब मिक्स होंगे तो यहाँ पे विविधता आएगी, वेरिएशन आएगी। यही हमने पढ़ा था जब हमने कहा था कि हम अलग अलग कलर को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास हर बार एक नया कलर आ जा रहा है, यानी कि वेरिएशन आ जा रही है, विविधता यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉजेस ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन और विविधता के क्या कारण हैं, क्यों हमारे पास विविधता आ रही है। सबसे पहले हमने कहा इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेड क्या होता है, इनहेरिटेड यानी कि जो कैरेक्टर गुण, कोई भी गुण है, कोई भी लक्षण है, हमारे माता पिता से हमें ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड या फिर इनहेरिटेड लक्षण जो भी हैं। यानी कि वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है उसे हम इनहेरिटेड ट्रेड या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। तो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इसीलिए तो वेरिएशन आ रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा कि जो कैरेक्टर थे, यहाँ पे जो मदर का जो कैरेक्टर था वो संतान में आ गया है, ऑफस्प्रिंग में आ गया है, और उसका जो कान है, उसका जो ईयर लोब है किस प्रकार का अटैच्ड है। यहीं पे क्या है, यहीं पे वेरिएशन आ जा रही है। ये तो क्या है, पहला रीजन है, और मोस्टली ये रीजन हम ज्यादा देखने को हमें मिलता है। सेकंड हमारे पास क्या यहाँ पे रीजन है, इन्वायरमेंटल कॉजेस ऑफ वेरिएशन। अब क्या होता है इन्वायरमेंटल, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो भी हमारा पर्यावरण है, हमारा आसपास जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, उसके द्वारा भी क्या होती है, वेरिएशन आ जाती है। कैसे आती हैं, हमने कहा कि कोई एक पौधा है, उस पौधे यानी कि कोई एक पेड़ है, पेड़ से एक पौधा हुआ, तो उस पेड़ से जो पौधा हुआ, वो जो पेड़ था वो कैसा था, बहुत बड़ा था। यहाँ पे क्या है, वो पेड़ बहुत बड़ा था और ये इसकी शाखाएं हैं, बहुत बड़ा है ये पेड़। उसके बाद क्या हुआ, इससे एक पौधा हुआ, और पौधे के का जब विकास हुआ यानी पौधा जब पूरा मैच्योर हो गया था तो इसकी जो लेंथ थी वो इतनी ही रह गई, इसकी जो लेंथ है वो इतनी ही रह गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, पेरेंट होगा, ये जो प्लांट है ये पेरेंट होगा, और ये क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि संतति हुई। ये क्या होगा, जनक होगा, और ये संतति होगी। और ये क्या है, संतान है। तो क्या हुआ, जनक में क्या कैरेक्टर था, लंबाई का गुण था, और लंबाई का जो गुण है वो किस प्रकार का गुण है, वो जेनेटिक है, यानी आनुवंशिक गुण है।
तो हमें यहाँ पे हम क्या देख सकते थे कि यहाँ पे इस पेड़ को भी क्या लंबा होना चाहिए था, पर ये पेड़ कैसा हो गया, छोटा हो गया, बौना हो गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि इसे उपयुक्त जो पोषक तत्व थे यानी कि जो मिनरल्स थे वो नहीं मिले, जो भी इसे रिक्वायरमेंट थी, जिन भी पोषक तत्वों की इस पौधे को रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी, वो इसे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो इसका उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है। अब अगर इसका उपयुक्त विकास नहीं हो पाया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या आ रही है यहाँ पे, विविधता आ गई, वेरिएशन आ गई। पेरेंट तो किस प्रकार का था, जनक तो किस प्रकार का था, लंबा था, लेकिन यहाँ पे जो संतति आई किस प्रकार की थी, बौनी यहाँ पे हो गई है। वेरिएशन यानी विविधता आ गई है, अपने पेरेंट से डिफरेंट है ये, अपने पेरेंट से। विविधता क्या होती है, वेराइटी होती है। विविधता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, हमने कहा आप कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर आप कपड़े लोगे तो आप देखते हो कि आप अलग अलग वैरायटी को देखते हो। वहाँ पे आपने कहा कि आपको टी शर्ट लेनी है तो आप टी शर्ट की ही आपके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। अगर आपको स्कूल बैग लेना है तो स्कूल बैग के आपके बहुत सारी वैरायटी, यानी बैग सारे ही क्या है, बैग हैं, सबका काम ही एक है, लेकिन आपको अलग अलग वैरायटी है, उनके अलग अलग उसमें गुणधर्म होंगे, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो वैरायटी है यहाँ पे, तो सेम वही वैरायटी यहाँ पे है, चीज एक ही है। यहाँ पे हाइट की ही बात हो रही है, लेकिन वैरायटी है, ये लंबा है, इसकी जो संतान है, संतति है, वो छोटी हो गई है। क्यों छोटी हुई है? क्योंकि यहाँ पे इसे उपयुक्त पोषक तत्व नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, इस इन्वायरमेंट में क्या थे, पोषक तत्वों की कमी थी, इसीलिए ये जो पौधा था ये बौना हो गया। अब हम क्या जान गए हैं, हम जान गए हैं जो वेरिएशन है, वेरिएशन इन्वायरमेंटल कॉज यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट में अलग अलग जो फैक्टर होंगे वो भी क्या करेंगे, वेरिएशन को प्रभावित करेंगे। और इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन यानी कि जो इनहेरिटेंस होता है वो भी हमने देख लिया है। तो आप क्या करेंगे, वेरिएशन की जो डेफिनेशन है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं का संचय, विभिन्नताओं या विविधताओं का संचय। तो इसमें आप पढ़ेंगे वाई डू फ्रूट फॉर एग्जाम्पल बनाना लुक अलाइक, यानी कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है बनाना का कि जो बनाना है वो सेम दिखता है अपने पेरेंट से। यानी आपने क्या देखा, बनाना है जो पेरेंट प्लांट है, आपने क्या देखा, जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतति है, वो क्या दिखती है, सेम दिखती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ फ्रूट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं, मोस्टली जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा यहाँ पे क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा था, एक ही संतति वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब एक ही जनक वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब जब एक ही जनक प्रेजेंट है तो एक ही जनक के जो कैरेक्टर है वो संतति में आएंगे। तो इसीलिए जो संतति है, जो ऑफस्प्रिंग है या फिर जो F1 जनरेशन है, वो सेम कैसे होगी, अपने जनक के जैसे होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, कोई वेरिएशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे विच टिपिकली इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। क्या आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्या होती है, सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही जनक यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ओनली अ सिंगल पेरेंट इज ट्रांसफर्ड which is why we do not see much of variation in their physical character। जो ये चीज हमें बता है, जो भी ये बता रहा है हम वो पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसी जनक के कैरेक्टर क्या होते हैं, नई संतति में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे वेरिएशन यानी विविधता देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद आप पढ़ेंगे however we do see slight changes produced because of minor inaccuracies while copying of DNA। यहाँ पे बहुत माइन्यूट हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये बात हमने कर ली थी, ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, आप पढ़ेंगे बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी सी अ ह्यूज वैरायटी amongst organism because it involves the fusion of genes from a both parent। यानी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक प्रजनन की बात करें, यहाँ पे हमें बहुत विविधता देखने को मिलेगी। ये बात हम कर चुके हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो यहाँ पे क्या है, मदर है या फादर है, दोनों से क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर आ रहे हैं।
अब जब सोर्स ऑफ कैरेक्टर अलग अलग हैं, जो गुणों का जो स्रोत है वो अलग अलग है, तो यानी गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब दो अलग अलग प्रकार के जो क्रोमोसोम है वो मिक्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन आएगा, एक नई चीज वहाँ पे बनेगी, एक नया सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, नए सेट बनेंगे, किसके, लक्षणों के नए सेट बनेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, दिस फ्यूजन गिव राइज टू अ innumerable combinations to a very same gene set resulting in organism looking different from their parents. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब फ्यूजन होता है यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हुआ और संतति का निर्माण हुआ तो वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। आपने देखा हम अपने माता पिता से एकदम सेम नहीं दिखते हैं, हल्की सी जो शक्ल मैच हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम एज इट इज उनके जैसे दिखते हैं। यहाँ पे क्या है, वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, विविधता हमें देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि क्या है, हमारे पास अलग अलग जगह से क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे अलग से दिखते हैं। उसके बाद आपने देखा, द वेरिएशन दैट इज accumulated is passed on over the years which result in noticeable changes from the past few generation। क्या होता है यहाँ पे, ये जो चेंजेस होते हैं यानी कि हमारे पास, हमने कहा कि कुछ हमारे पास जो भी कैरेक्टर है वो हमारे माता पिता से आए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने माता पिता से भिन्न क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अलग अलग गुण, अलग अलग स्रोत से अलग अलग जगह से कैरेक्टर आए हैं। तो ये जो हमारे पास क्या है, विविधता हमें देखने को मिली है, हमारे पास क्या है, हम थोड़ा अलग हैं, डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से। यही चीज़ क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी कि हम थोड़े से डिफरेंट होंगे, फिर हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, संतान होगी, वो थोड़ा डिफरेंट होगी, फिर उनकी जो संतान होगी वो थोड़ा डिफरेंट होगी, और इसी प्रकार से धीरे 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 करके क्या होता है, जो वेरिएशन होती है, जो विविधता होती है वो जमा होती है, यानी एक्यूमुलेट होती जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, the basis for evolutionary process is however depend on the selection of variant by environmental factor। ये जो लाइन है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या होता है, हमारा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर हम जिसे कहते हैं। अब जेनेटिक क्या होती है, सबसे पहले मैंने कहा था जेनेटिक क्या है, जेनेटिक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी वो प्रोसेस होती है जिसमें जो गुणधर्म होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से संतान में ट्रांसफर होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जब हेरिडिटी की प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है, यानी गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो फिर हमें विविधता भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही पेरेंट नहीं है, दो अलग अलग पेरेंट शामिल है, दो अलग अलग पेरेंट शामिल है, तो दो अलग अलग जो हमें अलग अलग कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे हमें विविधता देखने को मिल रही है। और यही विविधता, यही वेरिएशन क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि संचित होती रहती है। और मैंने आपको कहा था, अगर आप 1 से 20 जो जनरेशन है, अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे पहली पीढ़ी और जो 20वीं पीढ़ी थी उनमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत सारी आपको विविधता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो वेरिएशन की जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, तो क्लास आज हमने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।